नमस्कार, न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा धमकाने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। कट्टरपंथी और चरमपंथी अब अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस देश में अब धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आपत्तिजनक है। इस तरह की धमकी भरी बयान को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आज मोहम्मद शमी को पत्र लिखकर कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि मोहम्मद शामिल इस देश का मानव सम्मान बढ़ाते हैं और उनकी बेटी यदि होली खेल लेती है तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इससे पहले हमारे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी रोजे में क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर धमकाया था। आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथ कहां तक जाएगा। होली का त्योहार इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकता। कुरान और सभी वेदों में लिखा है कि सबसे पहले मातृभूमि व मातृवतन है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस तरह से धमकाना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मोहम्मद शमी और उनकी बेटी को ऐसे कट्टरपंथियों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाएगा। देश में इस तरह का कट्टरपंथ बनाना ठीक नहीं होगा। छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? कहां है कांग्रेस और विपक्ष के वह नेता जो लगातार बेटियों के संरक्षण की बात तो कहते हैं लेकिन आज सब चुप हैं? राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और विपक्ष के नेताओं कब तक तुष्टीकरण की राजनीति से डरेंगे? एक सुपरस्टार की बेटी को यदि धमकी दी जा रही है, इसका मतलब पूरे भारत की बेटियों को धमकी दी जा रही है। आज कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर ऐसे कट्टरपंथियों का जवाब देना चाहिए। आज ये सिद्ध हुआ कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस देश की सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। देखिए, मोहम्मद शमी की बेटी को जो धमकी दी गई है वो आपत्तिजनक है। एक बेटी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश का मूल अधिकार है। पहले मोहम्मद शमी को धमकी दी गई कि उन्होंने रमजान के बीच में मैच खेलते हुए पानी पिया। जबकि हम हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें, सबसे पहले मातृभूमि है, मादरे वतन है। और मादरे वतन के मान के लिए ही शमी इस देश की क्रिकेट टीम में अपना पसीना बहा रहे हैं। उनकी बेटी ने यदि होली खेल ली तो कोई इतना ऐसा कुछ गंभीर कृत्य नहीं कर दिया जिसके कारण उसको धमकी दी जाए। पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता तो अब चुप हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ है जो नारा लगाती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? इस लड़की को संरक्षण देने के लिए वो आगे क्यों नहीं आए? तुष्टीकरण की राजनीति, चरमपंथियों और कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। परिवहन घोटाले मामले में जब सदन चल रहा है, अच्छा देखिए, कांग्रेस हर समय हिंदू विरोधी है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। पर कांग्रेस भूल रही है, ये सहन नहीं किया जाएगा। परशुराम भगवान का अपमान ये बहुसंख्यक समाज अब सहन नहीं करेगा। इटली की संस्कृति में पलने वाली, बढ़ने वाली कांग्रेस हर समय हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू संतों का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती आई है। यदि कांग्रेस ने इन नेत्री को कांग्रेस से नहीं निकाला तो ये स्पष्ट होगा कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है और ये सहन नहीं किया जाएगा। जब सदन चल रहा है तब कांग्रेस लोकायुक्त कार्यालय जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।